तो डियर हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का 6 लेक्चर आ रहा है और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एनर्जीज के बारे में, एंथैल्पीज के बारे में बात की थी। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कुछ एंथैल्पीज के बारे में बात की थी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है उन्हीं चीज को यूज करते हुए। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सा लॉ था। हाँ जी युवराज, कौन सा प्यारा सा लॉ वाज हेसेस लॉ। उसकी बेस पे हमारे कुछ एप्लीकेशंस भी थी और हमारे पास इस उससे ये पता चला कि चाहे आप एक स्टेप में जाओ चाहे आप टुकड़ों में जाओ, आपकी एनर्जी विल रिमेन सेम। तो उसी के बेस पे हमने आज क्वेश्चंस करने हैं और 3-4 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा फंसेगा वो इसी पार्ट में से आएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक आता है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, calculate the standard enthalpy of formation of CH3OH liquid। जब भी मैंने CH3OH liquid, जब भी मैंने ऐसा बोला कि CH3OH liquid, फॉर्मेशन का मतलब होता है वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट एटम से। अब बच्चा ये ना कह दे इसको कि हम CH4 प्लस O2 डालते हैं, नहीं, कुछ नहीं करना। आपको एटम्स देखने हैं, एलिमेंट्स देखने हैं। कौन से एलिमेंट्स है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और आपने ऐसा लिख के राइट साइड पे क्या लिख देना है? CH3OH लिक्विड। ये अभी मत लिखना, ये बाद में लिखना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। अब कैन यू टेल मी कार्बन बैलेंस्ड है? हाइड्रोजन कितने लेफ्ट साइड? ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट ये होता है ये वाला, कितने हैं? दो। और इधर 4। ये राइट साइड पे टोटल 3 और 1 4 होता है। 3 + 1 3 नहीं होता। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, तो मैं इधर क्या लगा दूं? 2। O कितने हैं? 1। इधर तो इसको क्या कर दूं? हाफ O2। इसके 1 मोल ही चाहिए, इसको 2 मोल्स मत बनाना। तो समझे, जो भी पार्टिकल्स चाहिए, जो भी कंपाउंड चाहिए, उसके पार्टिकल्स कौन कौन से एटम्स है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन एंड वो लिख दिया, काम खत्म। अगर कोई कहे मीथेन का बनाओ तो अब क्या बनाओगे? C प्लस हाइड्रोजन। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कहा AB4 बनाओगे तो अब क्या लिखोगे? A प्लस B2 B3 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली चल पड़ोगे। तो इससे आपको पता चलता है कौन सी चीज आपको चाहिए। आगे आगे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डन। डाटा कौन सा है मैं बताता हूँ। CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 H2O। इसका डेल्टा H दिया हुआ उसने -726 किलो जूल्स। नेक्स्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू क्या बनेगा वैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डेल्टा H उसने दिया -393.5 किलो जूल्स। नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 क्या बनता है? हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 क्या बनेगा? H2O। बैलेंस्ड है? यस। डेल्टा H इज माइनस, अरे बैलेंस करके डियर बता देता हूँ। माइनस कितना हमारा गिवन है, ये इक्वेशन सारे 286 किलो जूल्स। कार्बन कितने इधर? 1। इधर भी कितने हैं? हाइड्रोजन 4, इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने इधर? 1 और इधर कितने हैं? 4। 3 रह गए, तो 3 कैसे आएगा? 3/2। यार ये तो बैलेंसिंग है ना, 10th क्लास में करते हैं। सेम सारा कुछ हम कर चुके हैं, उसको रिपीट कर, समझ आ गया। अब हमें चाहिए क्या? ये वाला फॉर्मेशन, मेन रिएक्शन। तो आप लिखोगे मेन आंसर में मेन रिएक्शन इज दिस, मेन रिएक्शन इज दिस। जयंती कैन यू टेल मी, यहां पे हमें कार्बन चाहिए, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? एक बोलो
थोड़ा एक्टिवली बोलो तो सही यार, तो मैं कह रहा हूँ 4 नंबर का हूँ उसके बाद भी आपको एक्टिवेशन नहीं मिली। कार्बन इधर कहाँ पे कार्बन दिख रहा है? एक मैं नंबरिंग इक्वेशन डालता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 2 3, कौन सी इक्वेशन पे? सेकंड पे। सेकंड वाली में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। हाइड्रोजन कहाँ पे मिल रहा है? थर्ड पे। थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को क्या करना है? ऐड, दिस प्लस 2 इनटू दिस, ऐड करके आपके पास कुछ आंसर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, कुछ आएगा। लिखें, पहले करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो। अगर आप ऐसे कर रहे हो, आपकी एनर्जीज जो राइट साइड लिखे उसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 ये वो सब करोगे। तो डियर आपने इसको ऐड किया, कैसे आया होगा? C मैं लिख रहा हूं प्लस 2H2 O2 प्लस 2 into हाफ 1 O2 हो गया, गिविंग राइज टू CO2 प्लस 2 H2। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो राइट साइड सेम डिटो आ गई, लेफ्ट साइड में कार्बन आ गया, यस, 2H2 आ गया, यस, ऑक्सीजन हमारे ज्यादा आए हुए हैं, हमें कम चाहिए। तो अब मुझे राइट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए कि CH3OH चाहिए? इट मींस ये वाली इक्वेशन जो मेन आएगी, इसको इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो। अगर ये माइनस करते हो तो दिस माइनस वाली टर्म कहां पे चला जाएगी? राइट साइड से। राइट साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या रह जाएगी नेट इक्वेशन? यही वाली। तो इसको और इसको आपस में क्या कर दो? माइनस, आपका आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा, जितना भी आएगा। ओके मेरे पास आंसर है, लिखना है तो लिख लो, -239 किलो जूल। क्या किया फिर से? सेकंड इक्वेशन प्लस 2 into 3 इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, आंसर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide, enthalpy of combustion किसकी? of carbon to carbon dioxide is -393.5 kilojoule per mole. -393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat released upon formation of, calculate the heat released upon formation of 35.2 grams of carbon dioxide. (35.2 gram of carbon dioxide from carbon to oxygen gas.
कार्बन टू कार्बन ऑक्सीजन गैस। समझ आया? कंबस्शन ऑफ किसकी कर रहा है, जल्दी बोलो। कार्बन। कंबस्शन ऑफ कार्बन का मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन का मतलब एक मोल कार्बन को आग लगाई, बर्न किया, किसमें, ऑक्सीजन के साथ, क्या निकलेगी, प्लस हीट निकलेगी। हीट कितनी निकल रही है, डेल्टा एच माइनस 393.5 किलो जूल। समझ आया? बैलेंस है कि नहीं? हमने किसको देखना बैलेंस करते हुए, इस वन को के राइट साइड वाले वन को, लेफ्ट वाले डियर। क्यों ऐसे बिना सोचे बोलते हो? कंबन एंथैल्पी ऑफ क्या है, कंबस्शन किसकी, कार्बन की, उसके बारे में सोचोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी। अगर मैंने बोला स्ट्रेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसके बारे में सोचोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमारे पास ये है, तो एक हमारे पास ये क्या किसका दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन, एक मोल का मतलब 44 ग्राम, 44 grams of carbon dioxide produces कितनी, 393.5 kilojoule। 1 gram will produce 35.2 gram will produce। करो आ गया, कितना आंसर है, यूनिटरी मेथड है ये। ओके, मेरे पास आंसर है 314.8 किलो जूल, बिल्कुल सही। जयंती उससे आंसर कम आएगा कि ज्यादा आएगा, 393 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? क्यों कम आएगा? क्योंकि 44 ग्राम से ज्यादा एनर्जी आएगी, 35.2 से कम एनर्जी आएगी। नेक्स्ट, the enthalpy of formation of carbon monoxide, अगला क्वेश्चन, the enthalpy of formation of carbon monoxide comma carbon dioxide comma N2O N2O comma N2O4 N2O4 are minus 110 minus 393 किलोजूल, सारा किलोजूल्स में ही है, 81 प्लस साइन है 9.7 किलोजूल पर मोल। रिस्पेक्टिवली फाइंड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन नॉट। N2O4 plus 3CO giving rise to N2O plus 3 carbon dioxide, सारा गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। उसने फॉर्मेशन किस किस की दी थी पता चल गया, सारे चारों की दी हुई है, ये लिखी हुई है रिस्पेक्टिवली, जिसको पहले लिखा है वो पहले वाली है। क्या निकालने को बोला उसने, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो।
नहीं जी गलत है। अब देखो डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, बहुत बुरा वाला आपका, कुछ तो कर लो, क्या था डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच, और मैंने ये भी कहा था इसमें क्या लगा दो सिग्मा। प्रोडक्ट्स में कौन कौन है N2, इनमें से N2 की कौन सी है, पहले N2 है 81 ओके, प्लस 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड की माइनस 393.5, ये प्रोडक्ट्स की हो गई, माइनस रिएक्टेंट्स की कितनी है -77, यस रिएक्टेंट्स की कितनी है, हाँ -777 इज द आंसर, -777.7। रिएक्टेंट की कितनी है N2O4 कितनी है -110, प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, जिया कितनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, माइनस है यार, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या है, फिर इधर गलत लिख दिया मैंने, इधर 110 है ओके, माइनस, और ये कितनी है N2O4 की कितनी है 9.7, इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा -777.7 किलो जूल्स। रिएक्शन नेक्स्ट गिवन, जल्दी लिख लो, गिवन क्या CO का -110 हाँ तो 110 ही है इनटू 3 कर दिया, कर दो इरेज कर दो। अगला क्वेश्चन, हाँ पहले हमने किया तो वो है लास्ट, हाँ देखो प्रोडक्ट्स का टोटल करो माइनस रिएक्टेंट्स का टोटल एनर्जी करो, 2 बार लिखा और समीशन का साइन भी डाला हुआ है। ओह देखो अगला क्वेश्चन, N2 गिवन N2 plus 3H2 giving rise to ammonia, डेल्टा H कितना है -92.4 किलो जूल्स पर मोल। What is the standard enthalpy of formation What is the standard enthalpy of formation of ammonia? क्या वर्ड यूज किया मैंने, स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब, हाँ इस पे क्या बोल रही है, आवाज नहीं आ रही, 1 मोल यार, ग्राम को मोलर नहीं होता, हाँ 1 मोल के लिए बात होती है। यहाँ पे राइट देख रिएक्शन लिख रहा है, रिएक्शन में कितने मोल्स लिखे हुए हैं अमोनिया के, 2। स्टैंडर्ड पूछा कवल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना है, अमोनिया कितने मोल्स हैं 2, उसमें से 1 मोल के लिए कितनी होगी एनर्जी, डेल्टा H, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या आ जाएगा -92.4 by -46.1 किलो जूल, 0.2 किलो जूल्स हो जाएगा। देखो समझ नहीं आएगा जब तक देखो स्टैंडर्ड का मतलब नहीं पता, क्या मतलब है स्टैंडर्ड का, 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी निकल रही है, ये कितने मोल्स के लिए है 2, तो 92.4 किलो जूल आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, पर मोल छोड़ दो, इधर क्या आ जाएगा 46.2 किलो जूल पर मोल, कर देगा बैक पिछला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा औखा होता है समझाना, बहुत समझना होगा। लेट्स सी, ये समझ आ गए सारे। जब हमने पिछला किया था CH3OH वो वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। थर्ड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड से प्लस करके, माइनस फर्स्ट वाली इक्वेशन करके आ गया आंसर। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना, हर एक वर्ड का मतलब है, इसके बाद ही ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेट्स सी क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज
calculate the enthalpy change for the reaction ये सामने लिख दिया मैंने, CCl4 gas giving rise to C gas plus 4Cl gas. Also calculate the bond energy. Also calculate the bond energy of CCl in CCl4. Given delta H VAP. What do you mean by VAP? Vaporization. Vaporization वाली डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आएगा। क्या था वेपराइजेशन? वेपराइजेशन क्या था? लिक्विड इनटू वेपर्स। ध्यान में रखना। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4, ब्रैकेट में लिख दिया क्या? CCl4 किसके इक्वल है? 30.5 किलोजूल्स। डेल्टा HF CCl4 is equal to minus 135.5 kilojoules. डेल्टा A का मतलब क्या होगा जी? एटमाइजेशन। इसकी वैल्यू दी हुई है 715 किलोजूल पर मोल। एटमाइजेशन क्लोरीन नहीं, यहाँ पे कार्बन लिखा हो। ओके, वापस जाना। एटमाइजेशन हमने लिख ली हुई है ना? वहां पे जाना। पहले वही काम करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जहां पे लिख दिया, डेफिनेशन पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ into its atoms in gaseous state। समझ आया? इन gaseous state। इसके नीचे और लिख के डेफिनेशन और लिख लो कहीं पे भी। और एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid, यार वहीं पे लिखना नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। when 1 mole of solid changes into atoms in gaseous state, ठीक है? इसका मतलब क्या है वो पता चल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन इज 715 किलोजूल। आगे डेल्टा HA नॉट Cl2 वो दिया आपको 242 किलोजूल पर मोल। सबका यही है। मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा बता दिया कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। हमें मेन इक्वेशन ये चाहिए। कितनी इक्वेशंस उसने दी हुई है? उसने कितनी इक्वेशन दी है? 4 इक्वेशन। 1 2 3 4। इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते। पहले लिख लिया, बहुत आराम से करेंगे। एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
अगर आप बिल्कुल ही डल होके बैठोगे ना कुछ नहीं समझ आएगा, और ये अगर क्वेश्चन हट गया चला गया फिर आपके अगले क्वेश्चन सारे खराब हो जाएंगे। पहली लाइन का मतलब इसको छोड़ दो, भी भूल जाओ, पहले ये देख लो ये क्या है, गैसियस स्टेट, और ये भी गैसियस, ये भी CCl4। आंसर लिखते हैं, स्टार्ट करो। CCl4 is liquid, yeah, is in liquid state in its normal state. नॉर्मल स्टेट में कौन सी है, लिक्विड। ध्यान चलो, अब इन इक्वेशंस को थोड़ा खुला खुला करके लिखना, नहीं तो आपको हौच पौच में कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक पहली लाइन क्या बता रही है, इसको पढ़ और बता। वेपराइजेशन CCl4 की 30.5 किलोजूल्स पर इक्वेशन वो मुझे पढ़ना आता है। CCl4 लिक्विड टू CCl4 गैस। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, CCl4 CCl4 लिक्विड से कहाँ पे जा रहे हो, CCl4 गैसियस में। इसके लिए एनर्जी क्या है, डेल्टा H1। मैं पूरा नहीं लिख रहा अभी, टाइम बचाता। अगली इक्वेशन का मतलब क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CCl4। पहले तो ये देखो CCl4 बनेगा कहाँ से, एक उसको राइट साइड दो, CCl4 ये अपनी नॉर्मल स्टेट कौन सी होती है उसकी, मत लिखो कहाँ से बनाया, कार्बन एंड Cl2, ऐसे आएगा। कितने Cl, दो, बन गया। तीसरी चीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दो मतलब होते हैं एटमाइजेशन के, एक होता है कि जो भी कोई मॉलिक्यूल उसको तोड़ दो, ओजोन के अंदर कितने एटम्स आएंगे। अगर दूसरा मेथड देखें उसका मतलब है कि कोई भी सॉलिड है उसको आप गैसियस में ले जाओ, उसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं और एटमाइजेशन भी बोलते हैं। तो फिर से वहीं पे जाना, एटमाइजेशन वाले पे, जहां पे भी लिखा है ऑल्सो रेफर्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, also referred as enthalpy of sublimation। थर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जिया देख, क्या कार्बन की एटमाइजेशन का मतलब क्या है, एटम्स तो पहले ही एटम दिख रहा है, इसका मतलब दूसरी चीज होगी कौन सी, कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैस। लास्ट में उसने क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अब इसका मतलब क्या है, Cl2 किस में टूट रहा है, 2Cl। डन। अब आपके पास जो मेन इक्वेशन है उसको देखते हैं। मेन इक्वेशन में ये है, ऑब्जर्व इट, इस पे बोल रहा हूं मत लिखो, पर ऑब्जर्व करते हैं। राइट साइड पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है। राइट साइड पे C गैस प्लस 4Cl। कैन यू सी फ्रॉम दीज फोर इक्वेशंस कहां पे CgN 3, इसको भी नंबरिंग देते हैं, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4। ये नंबरिंग की हो गई। कौन सी इक्वेशन में ये दिख रहा है आपको, थर्ड। Cl कहां पे दिख, 4 ना देखो, Cl कहां पे दिख रहा है, 4। कितने Cl है हमारे पास, 2। हमें चाहिए कितने, 4। तो सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से इक्वेशन। फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड। क्या बन जाएगी नेट इक्वेशन आपकी, बताओ मेरे को, CS प्लस 2Cl2 गिविंग राइज टू Cg प्लस 4Clg, और एनर्जीज को भी हम करते जाएंगे। ये क्या आ गई, कौन सी इक्वेशन, 3 प्लस 2 इंटू 4, ऐसे ही आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 4। अब देखो यही चाहिए हमें। एक बार समझ नहीं आ रही तुम्हें युवराज, मत लिखो डियर, टाइम मिल जाएगा।
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन हमें ये जो मेन इक्वेशन है यही चाहिए कि नहीं चाहिए? मेन इक्वेशन का कुछ पोर्शन आ गया हमारे हाथ में। कौन सा पोर्शन आया? राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के बारे में देखना है। CCl क्या चाहिए? इधर कहाँ पे गैस दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाली में राइट साइड दिख रहा है। राइट साइड हमें चाहिए कौन सी साइड? हमें कौन सी साइड चाहिए? साइड चाहिए लेफ्ट। यानी कि साइड जब चेंज होगी तो हमेशा ध्यान रखना वो माइनस होगी। जब भी साइड चेंज होगी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, कहाँ पे हमारी? यहाँ पे राइट साइड। वी नीडेड ऑन लेफ्ट साइड। तो इस वाली इक्वेशन में से इसको क्या करें पहले? करते हैं। मैं सीधे माइनस करूँ, माइनस CCl4 लिक्विड, इधर से माइनस CCl4 गैस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखो, ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये गैस बन जाएगी और ये वाला क्या आ जाएगा? लिक्विड। अब आ गया मेरा CCl4 गैस। अब देख प्लस CCl4। अब देखो ये चाहिए, यस ये चाहिए, बट ये वाली जो चीजें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, वी डोंट नीड दिस वन। तो हुआ क्या अभी? थर्ड प्लस 2 इंटू दिस माइनस 1 ये इक्वेशन में। अब देखते हैं इसका क्या रोल होगा। हमें C+2Cl2 नहीं चाहिए, ये भी दोनों को क्या कर दूं? दिस माइनस दिस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे CCl4 लिक्विड वो कैंसिल हो जाएगा। नेट इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो आपके पास क्या बना? जल्दी बोलो। 3 + 2 × 4 -1 -2 यस। तो क्या बन गई? क्या बोला? एक सेकंड, नेट इक्वेशन क्या आएगी? एनर्जी 3 × नहीं 715 + 2 × 242 -30.5 माइनस प्लस 135 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पास कैलकुलेट करो, फिर बताता हूँ क्या आंसर आता है। तो देखो कितना आया आंसर। ये कैलकुलेट करके मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा 1304 किलोजूल पर मोल। किसको बनाने के लिए लगा? CCl4 गैस को तोड़ने के लिए Cg+4, इसी का चाहिए था हमें मेन इक्वेशन। ओके, तो CCl4 के अंदर कितने बॉन्ड्स थे Cl के? 4। चारों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी कितनी लगी आपकी? 1304। यही हुआ ना, हमने इसको तोड़ा कर लिया। तो आप क्या लिखोगे? उसने पूछा ना क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl इन CCl4। तो C और Cl के बीच में कितने बॉन्ड्स ऐसे? 4। तो चारों की एनर्जी कितनी आई? 1304। एक की कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाय 4। 4 3 4 2 4 7 सॉरी 4 3 12 नहीं 24 हुआ ना। 4 6 326 किलो जूल्स एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system. In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system, and 394 joules of work. 394 joule of work is done by the system. (701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. अच्छा, absorbed by the system, work is done by the system. What is the change in internal energy? What is the change in internal energy for the process? Internal energy का फॉर्मूला नहीं, सिंबल क्या था?
absorb minus डियर तुमसे पूछा गया है कि कौन, हाँ इंटरनल एनर्जी का डेल्टा यू या डेल्टा ई, बट आपके सिलेबस में ज्यादातर आपको बुक्स में डेल्टा यू दिखेगा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कौन सा लॉ दिमाग में आ रहा है? फर्स्ट लॉ, स्टार्टिंग में तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्या बोल रहा था, सिस्टम के अंदर जा रहा है कुछ तो ऐड होगा, सिस्टम से निकल रहा है तो माइनस होगा। अब क्या है, ऐड भी हो सकता है। क्या बोल रहा है, 701 जूल ऑफ वर्क इज डन, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, यानी हीट उसके पास गई, हीट उसके पास गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई कि कम हो गई? तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 394 वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब इसको माइनस कैसे करोगे? मेडिकल वालों को बता देता हूँ, नॉन मेडिकल वालों को आता है नॉन मेडिकल, कैसे माइनस करोगे? साइड से 701 में से 394 माइनस करना हो तो आप क्या करोगे, 701 में से 100 400 चले जाए तो क्या रह गया, 701 में से 400 चले जाए 307 आ गया। अच्छा तू आंसर बोल रहा है, समझ गए? 701 में से इसको 400 मान लो, कितना हो गया 301, बट 400 नहीं करना था, 6 कम कर, 6 ज्यादा हमने माइनस कर दिया, इसमें 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 300। तो ऐसे करके थोड़ी शॉर्टकट्स कर लिया करो। 307 जूल्स क्या करिए इतने में माइनस आ जाता है। चलो आगे, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, अगला क्वेश्चन, reaction of cyanamide NH2Cl with oxygen was affected in bomb calorimeter, and found delta H to be, बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ होता है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, BOMB बॉम्ब कैलोरीमीटर, डेल्टा H कितना आ रहा है 742.7 माइनस 742.7 किलो जूल्स, डेल्टा H 742.7 किलो जूल्स माइनस के साथ वो वैल्यू उसने फाइंड की। हाँ डेल्टा U की वैल्यू है, डेल्टा H लिख लिया, हाँ वो तो ऑब्वियसली सबने यही लिखा था। डेल्टा U was found to be minus 742.7 किलोजूल at 298 Kelvin। Find enthalpy change for the reaction. Find enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. लो जी, और ये सॉलिड है, गैस, गैस और ये लिक्विड। डियर उसने डेल्टा यू की वैल्यू दी होगी, सिंपल शब्दों में ये देखो, अरे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, कुछ साइनामाइड का रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन है, डेल्टा यू की वैल्यू ये दी हुई है 298 केल्विन दिया हुआ, कहता कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, यानी टेंपरेचर सेम। जल्दी पहले लिखो तो क्या चाहिए, क्या दिया हुआ, अपने आंसर आएगा।
ओके, तो इसका क्या आएगा आपको पता है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू पता है क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एन जी आर टी ये भी होता है, इसमें यही लगेगा, टेम्परेचर भी पता है, डेल्टा एन भी निकल आएगा, एन जी भी, कितने मोल्स इधर गैस के 1 मोल, 2 मोल्स, इधर कितने हैं 3/2, तो 2 माइनस 3/2 कितना हो गया 1/2, डेल्टा यू कितना -727 42.7 माइनस डेल्टा एन जी की सॉरी प्लस ही आएगा प्लस हाफ आर टेम्परेचर 298, आर कितना है हमारा, कितनी होती है वैल्यू जूल्स के लिए क्या बताई थी 8.31, इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा, और मेरे पास जो आंसर है वो है -741.5 किलो जूल्स। ठीक है, दैट्स इट, डेल्टा एच तो निकालना था, तो अच्छी तरह कर लेना डियर। यहाँ पे आपका हेल्थ का भी हो गया, कुछ डेल्टा एच के क्वेश्चंस भी हो गए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और करते हैं, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।